नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका स्वागत करता हूं कालिंदी अभियान के प्रमुख पड़ाव खड़ा पत्थर से, जहां से आज हम आगे की दूरी तय करेंगे। कहां के लिए भला? अरवाताल नहीं, कालिंदी बेस के लिए। कालिंदी बेस से आगे फिर देखेंगे क्या करना है। अब देखिए, सारा टीम अपने अपना कैंप को समेटने में लगी हुई है और पास में ही ये एक पर्वत चोटी, जिसका नाम है वासुकी पर्वत। सामने जो दूर दिख रहे हैं ना आप, जहाँ से जाता हुआ एक ग्लेशियर मिल जा रहा है, वो है मांडा पर्वत श्रृंखला। और यही ग्लेशियर आगे की तरफ जाता है और जाता है ये माना पास यानी कालिंदी पास की तरफ को। दोस्तों, आज हाइट बढ़ेगी, हमें धीमे धीमे चलना होगा और इसीलिए सुबह जल्दी मॉर्निंग में निकला जाता है। लगभग 6 बजे हम यहाँ से निकलते हैं, ताकि ग्लेशियरों पे हवा और धूप का इफेक्ट आने से पहले हम आगे बढ़ जाएं। खैर दोस्तों, मैं आपसे मिलता रहूँगा, दोबारा भी मिलूँगा आज कालिंदी बेस तक जाने से पहले। दोस्तों, तकरीबन 800 मीटर खड़ा पत्थर से चलने के बाद पहुंचे हैं हम चतुर्मुखी ग्लेशियर के अंदर। अब चतुर्मुखी ग्लेशियर किस तरह से है, एक ग्लेशियर का पॉइंट नीचे की तरफ जाता है, जो कि बाद में गोमुख में जाकर मिल जाता है। दूसरा ग्लेशियर हमारे साइड से जो आप देख रहे हैं, और तीसरा ग्लेशियर ठीक सामने है जहाँ पे श्वेता ग्लेशियर है, और चौथा ग्लेशियर हमारे बाएं दाहिनी तरफ है। इस तरह चौथा 4 ग्लेशियर बन जाते हैं और ये मिलके बनाते हैं चतुर्मुखी ग्लेशियर। और इस समय हम हैं खड़ा पत्थर से 800 मीटर आगे चतुर्मुखी ग्लेशियर के अंदर। और आप देख रहे हैं अभी पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली बर्फ के ऊपर, एक ग्लेशियर के ऊपर के पत्थर हैं, और सामने आपको प्रॉपर बर्फ दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर से ही हम लोगों को अब गुजरना है। खैर, बाकी बातें बाद में होंगे, अभी हम आगे का रास्ता तय करते हैं। दोस्तों, अभी आपको मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से हमें बर्फ का ग्लेशियर पार करना है, और अब हम बर्फ के ग्लेशियर के ऊपर से चल रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी जगह है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए, आपके अनुभव के लिए और मार्गदर्शन के लिए इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। देखिए, इसके ऊपर से चलना अपने आप में एक अलग अनुभव देने वाला है। टूटने की आवाज़ें, आगे जाती हुई पार्टी, कुछ लोग पीछे आ रहे हैं, और ऐसी जगह पर यदि कोई अपना साथी हौसला छोड़ने लगता है, बीमार होने लगता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको मेंटल ट्रीटमेंट भी देना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो, हम बर्फ़ को पार करते हुए एक बार फिर पत्थरों से ढके हुए ग्लेशियर के ऊपर चढ़ने वाले हैं। मिलते हैं कुछ देर में। दोस्तों, चलते चलते अब हम पहुंचे हैं चतुर्मुख ग्लेशियर के आगे, और श्वेता ग्लेशियर से 2 किलोमीटर पहले, और लगभग 2.8 किलोमीटर आगे पत्थर से ग्लेशियर के ठीक बीच में, और ग्लेशियर के बीच में एक ये ताल बना हुआ है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। चारों तरफ बर्फ से लदी हुई चोटियाँ, और हमारे नीचे श्वेता ग्लेशियर और चतुर्मुख ग्लेशियर का मिला जुला रूप, जहाँ पर हम बैठ करके अपने कुछ साथी एंजॉय कर रहे हैं जो अभी पीछे चले हुए हैं। उनके आने के बाद हम आगे का रास्ता तय करेंगे। इन पत्थरों को देखकर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पत्थर हैं। दोस्तों, ये पत्थर नहीं है, इनके पीछे की बर्फ आपको साफ दिख रही है। इन पत्थरों के नीचे, मिट्टी के नीचे, कंकड़ के नीचे बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और यही ग्लेशियर बाद में जाकर के गोमुख ग्लेशियर मिल जाते हैं, और जहाँ से माँ गंगा या माँ भागीरथी का उद्भव होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी बातें थोड़ी देर बात करेंगे। दोस्तों, लगभग 5 घंटे चलने के बाद हम 3.5 किलोमीटर दूर तय कर पाए हैं और पहुंचे हैं श्वेता ग्लेशियर। एक थकाऊ
और ग्लेशियर से भरा रास्ता है जिस पर चलना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रैकिंग तो ट्रैकिंग ही है ना, ट्रैकिंग तो ट्रैकिंग की तरह ही होती है, इसलिए चलना तो पड़ेगा ही। खैर 5 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। घंटे से 6 लग गए, बीच में 1 घंटे एक जगह बैठ गए थे, बाकी चलते हुए 5 घंटे हो गए हैं। अब 5 घंटे में श्वेता ग्लेशियर पहुँचे हैं। आगे 1 किलोमीटर आगे हमारा फर्स्ट बेस कैंप है, वहाँ जाकर के मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। दोस्तों सामने जो आपको बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है ना, उस ढलती बर्फ़ दिख रही है, इस बर्फ़ के ढलान के आखिरी कोने पर कालिंदी खाल बेस 1 लग रहा है, लेकिन आज हमने यहाँ बेस 1 नहीं लगाया है। हम सीधे बेस 2 की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हमें सामने बर्फ़ का एक पूरा ऊपर दरिया दिख रहा है ना, इसको पार करना पड़ेगा। और उसको पार करने के लिए हमें इस ग्लेशियर के ऊपर से निकलना होगा, जो ये ग्लेशियर सामने दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। ये पत्थर मत समझना, ग्लेशियर के ऊपर पत्थर की परत है, नीचे बर्फ़ है, और यहाँ सामने तो पत्थर की परत भी नहीं है, सीधे सीधे बर्फ़ ही है। अब हम सीधे सीधे इसके साथ चल रहे हैं, और चलते हुए जहाँ मौका लगेगा वहाँ से इस बर्फ़ के समंदर को पार करेंगे। खैर दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टाइम हो चुका दोस्तों 5:30, और फाइनली हम कालिंदी अपर बेस पे पहुंच चुके हैं। ये देखो गाइस, आज हमारा कैंपिंग हो रहा है यहाँ पर। आज हम ग्लेशियर के ठीक ऊपर पे, इस साइड से ग्लेशियर और ये पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ है, तो कहीं मैदान तो नहीं मिला गाइस, इसलिए इस ग्लेशियर के ऊपर हम कैंपिंग कर रहे हैं आज। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर कालिंदी पास, और जो ये गाइस ये ग्लेशियर दिख रहा है आपको, तो ये है कालिंदी पास, और हम ऊपर टॉप में चलेंगे कल सुबह। यहाँ से बस ज़्यादा नहीं, 1.5 किलोमीटर है, तो चलिए। हैं? हाँ, ये हमारे नाना जी पहुँच चुके हैं अभी बड़ी मुश्किल से। तो चलिए गाइस, मिलते हैं सुबह। सनसेट भी हो ही चुका है, होने वाला है इधर, तो हो ही चुका है इधर। मिलता है आपको सीधा सुबह।